समीप में मैंने अपनी यूट्यूब चैनल संस्कृताइज में एक संस्कृत गीत लगाया था जो मैंने और रेणु ने मिलकर गाया। आप अगर संस्कृताइज नाम की मेरी चैनल में जाएं यूट्यूब में तो आप उस गीत को सुन सकते हैं। फिर उस गीत के 3 और रूप मैंने बनाकर संस्कृताइज चैनल में लगाए हैं। एक में केवल इंस्ट्रूमेंट ट्रैक हैं जिसे हम कैराओके भी कह दिया करते हैं। एक में मैंने मेल वॉइस को हटा दिया है और दूसरे में फीमेल वॉइस को हटा दिया है। तो आप जो हमारा पूरा गाना है उसे पहले सुन लें, मन में बिठा लें। उसके बाद यदि आप मेल सिंगर हैं तो वो वर्शन जिसमें फीमेल आवाज़ है लेकिन मेल आवाज़ हटा दी गई है उसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप फीमेल सिंगर हैं तो आप उस गीत का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें मेल वॉइस रखी गई है और फीमेल वॉइस हटा दी गई है। यदि आप एक लड़का लड़की हैं तो आप दोनों मिलकर वो जो कैराओके वर्शन है उसको इस्तेमाल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी प्रकार आप अपने बच्चों को ये गाना सिखाइए ताकि आपके बच्चे यहाँ वहाँ घूमते फिरते बॉलीवुड के गंदे गाने गाने की बजाय इस प्रकार के संस्कृत के गाने गाया करें। यदि आप स्कूल में शिक्षक हैं तो अपने स्टूडेंट्स को सिखाइए। अपने स्कूल फंक्शन में या किसी दूसरे फंक्शन में उनसे ये गाना गवाइए। ये हमारा पहला गाना केवल एक आरंभ है। इसके बाद मैं आशा करता हूँ कि हम बहुत से गीत बनाएंगे। मैं ये भी आशा करता हूँ कि धीरे धीरे हमारे साथ बहुत से दूसरे लोग जुड़ेंगे। कोई फ्लूटिस्ट, कोई गिटारिस्ट, कोई तबलिस्ट और हर तरह के लोग जुड़ेंगे और एक ऐसा ज़बरदस्त ऑनलाइन ऑर्केस्ट्रा बनेगा जो बॉलीवुड को बहुत पीछे छोड़ देगा। तो ये सारे मेरे सपने हैं और इन सपनों के पूरा होने से हमारे देश का, संसार का पूरा माहौल बदल सकता है। इमेजिन करिए कि स्कूलों में फंक्शंस में बच्चे संस्कृत के गाने गा रहे हैं। बहुत सुंदर गाने हैं। उनकी जो इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक है बहुत बढ़िया बनी हुई है, बॉलीवुड से ज़्यादा अच्छी है। उनमें कोई तड़क भड़क नहीं है, मधुरता है। उनके शब्दों में ऐसी चीज़ है जो जब मन में घुलती है तो मन को शांत करती है और क्रिएटिव बनाती है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं काउंसलिंग भी करता हूँ। जब कोई नेगेटिव चीज़ें हमारे मन में जाके बैठती जाती हैं, वो अंदर जाके एक कचरे की तरह जब बैठती जाती हैं तो वो हिलती 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 हमारे माइंड को गंदा करती हैं। अनफॉर्चुनेटली आजकल वो कचरा सारा दिन हमारे मन में भरा जाता है। बच्चे और माएँ रात को बैठ के सीरियल देखना शुरू करती हैं जिसमें एक दूसरे का गला काटना, पॉलिटिक्स करना, गंदगी करना, वो सब कुछ उसमें ऐसे दिखाया जाता है कि वो चीज़ें हमारे मन में जाकर कहीं सबकॉन्शियस माइंड में मानवता के बारे में, ट्रस्ट के बारे में हमारे मन को बिल्कुल हिला देती हैं। उसके बाद हम जितनी भी कोशिश करें हम लोगों पर उस तरह से विश्वास नहीं कर पाते हैं जिस तरह से कि समाज में करना चाहिए। तो उन ट्रेंड्स को इस वक्त बदलने की ज़रूरत है। उसमें अच्छा संगीत, संस्कृत के गीत, अच्छी अच्छी कविताएं जो राष्ट्रवाद से संबंधित हों, अगर प्रेम से संबंधित हैं तो भी वो अश्लील किस्म का प्रेम ना हो बल्कि अच्छा प्रेम हो,
वासना ना हो बल्कि स्नेह हो, एक ऐसा आत्माओं का संबंध हो जो लड़के लड़की को उन पुराने हमारे इतिहास से जोड़े, जब हीरो और हीरोइन जो थे, जो लड़का लड़की थे, नायक नायिका जो हुआ करते थे, उनका प्रेम वाकई में एक प्रकार का दैवी प्रेम हुआ करता था। तो मेरा आपसे अनुरोध है, ये जो गीत है श्रावण मासे, इसे आप सुनिए, इसको खुद भी सीखिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए, दूसरों को भी सिखाइए, गाइए। और अगर आप इसको रिकॉर्ड करते हैं तो अपनी यूट्यूब में लगाइए या मुझे भेज दीजिए, मैं अपनी यूट्यूब में संस्कृताइज में इसे अपलोड कर दूंगा, ताकि जगह जगह ये गीत बजना शुरू हो। उसके बाद फिर हम और इस तरह के गीत बनाएंगे, हमारे साथ मिलजुल के दूसरे लोग भी बनाएंगे, और पूरा संसार अच्छे गीतों से, सुशील गीतों से, मधुर गीतों से, ऐसे गीतों से जो मन में अमृत भरें, गंदगी ना भरें, उन गीतों से भरना शुरू होगा। धन्यवाद।